शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Wealth can be a dangerous blessing. धन जो है ये तो सच में बहुत ही खतरनाक इस तरह की आशीष हो सकती है, ये खतरनाक आशीष हो सकती है। It's a temptation also to take you away from God. ये परीक्षा भी हो सकती है कि आपको परमेश्वर से दूर लेकर चली जाए। Increased wealth always result in increased potential. क्योंकि धन की बढ़ोतरी का परिणाम तो हमेशा हमारी क्षमता या योग्यता को बढ़ाने में होता है, Either for good or evil. चाहे ये भलाई के लिए उपयोग किया जाए या फिर बुराई के लिए, For our own personal comfort and prestige or for God's purposes. एक तो हमारे खुद के ऐशो आराम के लिए या अपनी चीजों के लिए या फिर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। So, this potential, this wealth can be used for good or evil. यानी ये जो क्षमता है, ये जो धन है, इसे भलाई के लिए या बुराई के लिए उपयोग किया जा सकता है, Or can be used for personal comfort and prestige or for the kingdom of God. इससे हम व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए उपयोग कर सकते हैं, खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। That is God's purposes. यानी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। So there is a scripture that says, to whom much is given, much shall be required. इसलिए वचन इस तरह से कहता है, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा की जाती है। Let us look at the scripture in Luke chapter 12 and verse 48, the second part. आइए लूका अध्याय 12 वचन 48 के दूसरे भाग में इस वचन को हम देखते हैं। For everyone to whom much is given, from him much will be required. इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे ज्यादा की मांग की जाएगी। And to whom much have been committed, of him they will ask the more. और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा, उससे बहुत ज्यादा प्राप्त किया जाएगा। So God gives you those blessings because he wants you to do his purposes. परमेश्वर आपको ये आशीष देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसके उद्देश्यों को पूरा करते चले जाएं। When your income increases, देखिए, जब आपकी जो कमाई है वो बढ़ती चली जाती है, so does your accountability to God. वैसे ही परमेश्वर के प्रति आपकी जवाबदेही भी बढ़ती है। So we must be wise and faithful stewards और इसीलिए हमें बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी होना जरूरी है। for what God has given us. परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए हमें विश्वास योग्य भंडारी होना है। This is not limited to finances only, और ये केवल धन के क्षेत्र में ही सीमित ऐसी बात नहीं है, but in every area of our lives. लेकिन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ये उपयोगी ऐसी बात है। So we need to pay a serious attention to biblical warning about wealth. और इसीलिए धन के क्षेत्र में बाइबल हमें जो चेतावनी देती है उसके लिए हमें गंभीरता से देखना होगा। Remember, as the rich young ruler walked away, and Jesus said, according to Luke chapter 18, verse 24, लूका अध्याय 18 वचन 24 के अनुसार जब वो जवान धनी सरदार यीशु के पास से चला गया तब यीशु ने क्या कहा? how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God. यीशु ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है।
It's not that all the rich people cannot enter, but those who are doing it according to his purposes. इसका मतलब ये नहीं कि सभी धनी लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। But this rich young man walked away sadly. And so Jesus made this saying how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God because they are struggling with their wealth. यहाँ ये जवान धनी सरदार बड़ा निराश होकर चला गया, इसलिए यीशु ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि वो पैसों के बंधन में हैं। And then the apostle Paul said in 1 Timothy chapter 6 and verse 9 and 10. और फिर पहला तिमोथेयुस अध्याय 6 वचन 9 और 10 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, Those who want to get rich fall into temptation and a snare, and many foolish and harmful desire will plunge men into ruin and destruction. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many a pang. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। Wow. This is so clear cut. Huh? ये बहुत स्पष्ट बता देता है। Remember, it's heartbreaking for any father when his children continually plead with him. ये तो दिल तोड़ने वाली बात है किसी भी पिता के लिए जब उसके बच्चे निरंतर बस उससे मांग करते रहते हैं, विनती करते हैं, Only because they want things from their father. बस केवल इसीलिए कि वो अपने पिता से केवल वस्तुएं प्राप्त करते रहना चाहते हैं, Rather than coming to the father because they want to spend time with the father. इसके बजाय कि वो अपने पिता के पास में इसीलिए आए क्योंकि वो तो अपने पिता के साथ में समय बिताना चाहते हैं, इसलिए पिता के पास में आते हैं। The father would love it पिता को ये पसंद if, आएगा if the children would come to him throughout the day because they enjoy spending time with him. पिता को ये पसंद आएगा जब पूरे दिन भर में कभी भी बच्चे अपने पिता के पास आए, क्योंकि उन्हें पिता के साथ में रहना और पिता के साथ समय बिताना बहुत पसंद आता है, Without any ulterior motives. किसी भी तरह से बिना उद्देश्य के, कोई मकसद के। So what believers need to do today? तो आज विश्वासियों को क्या करना चाहिए, विश्वासियों को क्या करना चाहिए? We should be concerning in seeking God, for He is pleased. हमें निरंतर परमेश्वर को खोजते चले जाना है क्योंकि वो इसी से प्रसन्न होते हैं, So that we can please Him rather than to look for Him solely for the provision. ताकि हम उसे प्रसन्न करने वाले हो, इसके बजाय कि केवल उससे कुछ प्राप्त करने के लिए या प्रयोजन पाने के लिए उसके पास जाए, ऐसे व्यक्ति न बने। So many people, so many Christians always go to God just for things or just for their needs. बहुत से विश्वासी लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए या केवल कुछ वस्तु पाने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। So very few, ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं, or can I say the remnant, यानी बहुत ही कम लोग हैं। मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि जो छुड़ाए हुए लोग हैं, that really seek God for who He is जो परमेश्वर कौन है इसलिए उसे खोजते हैं, and not for ulterior motives. उनके खुद के छिपे हुए मकसदों या वस्तुओं के लिए नहीं। So if you are listening this evening और इसीलिए अगर आज आप हमारा संदेश सुन रहे हैं and if you realize that you have some ulterior motives, get your lives right before God and repent and get your lives in accordance to what He wills. और अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन को निश्चय ही इस तरह से सुधार लें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना लें और परमेश्वर जो चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से काम करने वाले व्यक्ति आप हो जाएं। And so according to Matthew 6 and verse 33, और इसीलिए मत्ती अध्याय 6 वचन 33 के अनुसार, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So what he's trying to tell us here is to importantly aim at striving after his kingdom. यहाँ पर यह हमें इस तरह से बता रहा है कि उसके राज्य को खोज करने के पीछे आप लक्ष्य बनाए रखिए। And then this righteousness is way of doing and being right. और उसकी धार्मिकता यानी उसके तरीके और सही काम करने को खोजते चले जाएं। It means our attitude and our character of God must display through our lives. इसका मतलब है कि हमारी मनोदशा और हमारा जो चरित्र है ये परमेश्वर को प्रकट करने वाला हो। And then all those things shall be added unto us. और फिर ये सब कुछ हमें जोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। So if we seek first his kingdom and his righteousness, यानी अगर आप पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं you don't have to worry about your personal needs तो आपको अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए चिंता नहीं करनी है, or your lack of finances. या आपके धन की कमी की चिंता आपको नहीं करनी है। God's word say we are more valuable than the birds, परमेश्वर ने कहा कि हम तो आकाश के पक्षियों से भी ज्यादा अनमोल हैं, and that he clothes the grasses. और परमेश्वर तो घास को भी अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उसे बहुत सुंदर बनाते हैं। So if we sow for his kingdom, और इसीलिए अगर हम उसके राज्य के लिए बोते हैं, be it in our finances, our time, चाहे यह हमारे धन के क्षेत्र में हो या फिर हमारा समय हो, our resources and talents, हमारे स्रोत हो या फिर हमारी योग्यताएं और महारत हो, we do not need to worry or have fear of lack. हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, ना ही कमी घटी से डरना है। Even though we are going through tough times financially, हालांकि हम आर्थिक रीति से मुश्किल समय में से होकर जाते हैं तो भी नहीं डरना है। it is easier to stop giving rather than trust God. परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय दे देना हमारे लिए सच में आसान होता है, यह हमारे लिए बड़ा आसान दिखता है। Do you know that giving is one way of showing God that we put our dependence upon God and trust him? क्या आप इस बात को जानते हैं कि दे देना ये एक तरीके से परमेश्वर को ये दिखाना है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं। In fact, giving often leads to financial breakthrough. हालांकि देखा जाए तो सच में देना यह हमें आर्थिक बदलाव की ओर लेकर आता है, And as well as breakthrough in other areas of our lives. और साथ साथ में हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ये बदलाव लाता है। Remember, God can make something out of nothing. याद रखिए परमेश्वर शून्य में से सब कुछ बना सकते हैं। He is Jehovah Jireh. वो तो यहोवा यीरे हैं, He is God who provides. वो प्रयोजन करने वाले परमेश्वर हैं। He has an exhaustible supply of everything. वो सारी चीजों के कभी न खत्म होने वाले ऐसे स्रोत हैं। There is no shortage in heaven. स्वर्ग में कोई भी कमी घटी नहीं है। When we trust him, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं we will have all we need. तो हमें जो कुछ भी चाहिए सब हमें मिल जाएगा। Make the work of God a priority in your life, both with your time, resources and talent. परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में प्राथमिकता दे, अपने समय, अपनी योग्यता, अपनी महारत और अपना धन देने के द्वारा भी। But when we use our wealth, resources intelligently, solely for our own benefit to establish our own purpose, लेकिन जब हम अपने पैसों का उपयोग करते हैं कि पूरी तरह से केवल अपनी इच्छा पूरी करें, अपने उद्देश्यों को पूरा करते चले जाएं, or even our kingdom or agenda like the people of Haggai, in the people like in Haggai's time, और ऐसे कार्यनीति के लिए जैसे कि हग्गई के समय के लोगों ने किया, हग्गई के समय जो लोग थे उन्होंने किया, it has its own consequences. तो इसके अपने दुष्परिणाम होते ही हैं। So remember, our effort at building our own kingdom can never produce lasting result. तो याद रखिए हमारे खुद के परिश्रम जो हम अपने लिए करते हैं, इससे बने रहने वाले परिणाम नहीं मिलते हैं। इसके परिणाम ऐसे नहीं होते जो ज्यादा समय बने रहे। Yes, people can compliment you. हाँ, निश्चय ही लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपकी सराहना कर सकते हैं, Say that you are doing a fantastic job. और शायद वो आपसे कहें कि देखिए आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
and so many other things. और वो आपके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, But it is your personal agenda. लेकिन ये अगर केवल आपकी खुद की इच्छा के लिए है, And this can happen when we become focused on our own personal agenda. और ये केवल तब हो सकता है जब हम केवल अपने ही व्यक्तिगत एजेंडा पर, अपने ही व्यक्तिगत कामों पर गौर करते हैं And we neglect God's will for us. और हमारे लिए परमेश्वर की जो इच्छा है अगर हम उसे अनदेखा करते हैं तो। Haggai chapter 2, 15 through 19. हग्गई अध्याय 2 वचन 15 से वचन 19 तक हम देखते हैं। And now, carefully consider from this day forward, from before stone was laid upon stone in the temple of the Lord. यहाँ पर हग्गई अध्याय 2 वचन 15 से आगे इस तरह से कहता है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के भवन में पत्थर पर पत्थर रखा नहीं गया था, Since those days when one came to a heap of 20 ephah, there was but 10. When one came to the vine where to draw out 50 bath from the press where there were but 20. उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। इस तरह ये वचन हमें बताता है, I struck you with blight and mildew and hail in all the labors of your hands, yet you did not turn to me, says the Lord. मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुए और ओलों से मारा, तब भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। इस तरह ये वचन बताता है। And verse 18, consider now from this day forward, from the 24th day of the 9th month, from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider it. वचन 18 कहता है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के भवन की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या क्या दशा थी। And verse 19, is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig tree, the pomegranate and the olive tree have not yielded fruit, but from this day I will bless you. वचन 19, क्या अब तक बीज खत्ते में हैं, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। So when God's people begin or finally turn from their wrong ways यानी जब परमेश्वर के लोग आखिरकार अपने गलत मार्गों से फिर जाते हैं and started working on God's temple, और परमेश्वर के भवन के लिए काम करना शुरू करते हैं, and so God promised to bless them. तो परमेश्वर उन्हें आशीष देने की प्रतिज्ञा करते He हैं। promised to bless His people and their harvest. उसने अपने लोगों को और उनकी फसल को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। It was only when they begin to invest both their time and materials into the work of God ये केवल तब हुआ जब उन्होंने अपना समय और अपने साधन को परमेश्वर के कामों में जोड़ा, तभी ये शुरू हुआ। that the people found that their harvest increased, and after the letter had been returned from King Darius. और तब उन्होंने पाया कि उनकी जो फसल है वो तो बढ़ती चली गई, और उसके बाद उन्होंने ये जाना कि राजा दारा की ओर से वहां पर उस निर्माण के लिए पत्र निकल चुका है। And outside provision was given to complete the work of the temple. Now God begins to open door for them. और अब भवन निर्माण का काम पूरा होने के लिए बाहर से स्रोत आने लगे। परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए प्रयोजन किया कि वो भवन निर्माण का काम फिर से कर सके। So when you are walking according to the patterns of God, God opens His heaven, He brings His blessing the way He wants to bring. We do not know how, but He does it. तो जब आप परमेश्वर के तरीके से काम करने लगते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग को खोलते हैं, अपने तरीके से वो सारी चीज़ों को लेकर आना शुरू करते हैं। हम इसे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारी आशीषों को उंडेलना शुरू करते हैं। Can you make the seed grow? क्या आप किसी बीज को बढ़ा सकते हैं? जरा बताइए। Can you make the wind stop blowing? क्या आप हवा को बहने से रोक सकते हैं? जरा बताइए। It is only God that can do these things. केवल परमेश्वर ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं। And so when they begin to obey God, God begins to bless them and bless their harvest. जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानने लगते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं और परमेश्वर उनकी फसल को भी आशीष देते हैं। Let us turn to the book of Ezra chapter 6 verse 8 through 10. एजरा अध्याय 6 वचन 8 से 10 में आइए हम यहाँ पर देखते हैं।
आइए इन वचनों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Moreover, I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God. Let the cost be paid at the king's expenses from taxes on the region beyond the river. This is to be given immediately to these men so that they are not hindered. वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वो भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो प्रतिदिन दिया जाए। So whatever they need, young bulls, rams and lambs for the burnt offering of the God of heaven, with salt, wine and oil according to the request of the priests who are in Jerusalem, let it be given them day by day without fail. क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। इस तरह से यहाँ पर इज़रा के इन वचनों में हम देख सकते हैं। Amen. And so verse 10 says that they may offer sacrifice of sweet aroma to the God of heaven and pray for the lives of the king and his sons. वचन 10, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करे। Wow. So God does great miracles, huh? यानी परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम करते हैं, परमेश्वर महान काम करते हैं। Just as you also know, he did with the widow's oil. जैसे हम जानते हैं कि वहाँ पर एलिया भविष्यवक्ता के समय में विधवा के तेल की कुप्पी के साथ परमेश्वर ने किया था। And with the tax money in the mouth of the fish. और यहाँ तक कि कर चुकाने के लिए मछली के मुंह से पैसा निकला। So here he provided the resources to build the temple from the tax of a pagan government. तो यहाँ पर परमेश्वर ने अन्य जातियों ने जो कर चुकाया था उन पैसों के द्वारा अपना भवन बनाने के लिए प्रयोजन किया ताकि परमेश्वर का भवन बन सके। Even the animals was sacrificed would be provided for. यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन में जिन पशुओं का बलिदान किया जाना था उसके लिए भी प्रयोजन किया गया। How great is our God! हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। He can do the impossible. वो तो सच में असंभव काम कर सकते हैं, Especially when his people obey him और खास करके जब उसके लोगों ने उसकी आज्ञा मानी and prioritize his affairs first. और सबसे पहले उसके कामों के लिए उन्होंने प्राथमिकता दी। Let us fear and trust in the Lord completely. तो आइए पूरी रीति से हम परमेश्वर पर भरोसा रखते चले जाएं। Let us have the fear of the Lord. आइए हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखें। And let us put our trust in God. और आइए अभी हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। But let us not fear of lack. हम कमी घटी से न डरें। Our every action always has consequences. हमारी हर एक क्रिया के लिए हमेशा प्रत्युत्तर और परिणाम होते हैं। Let us build what he wants us to build. परमेश्वर जो बनाना चाहते हैं आइए हम वही बनाते चले जाएं। Let us seek him first and his righteousness. यानी सबसे पहले उसे और उसकी धार्मिकता को हम खोजते चले जाएं। And definitely and surely you will make the right choices. तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सही चुनाव कर पाएंगे। I pray that this evening that God is speaking to your hearts. मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपके दिलों से, आपके हृदय से बातें करें। That you will listen to him, that you will hearken to the voice of the Lord, not your desires overwhelming you and thinking that is God. कि आप परमेश्वर की ओर से सुने, आप परमेश्वर की इच्छा रखें, ये नहीं कि आपकी इच्छाएं कुछ करने के लिए कहें और आप सोचें कि हाँ ये तो परमेश्वर की ओर से है। Live content with what you have. Do not go beyond, because when you listen to God, God will increase little by little. आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्टि में रहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। Because when we make mistakes, everything go chaos, everything becomes trouble. क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो सारी गड़बड़ी होती है, हर तरह से परेशानी आती है, हर तरह से हम मुश्किल में फंस जाते हैं। But you see how God forgave his people. And so when we come to God and we repent and we ask God to forgive us, we make right the wrong and surely God will bless us.
और जब हम पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर के पास में लौट कर आते हैं और जो कुछ भी हमने गलती की है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और अवश्य ही परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। Shall we pray? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you that the heavens be open unto your people. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके लोगों के ऊपर स्वर्ग खुल जाए। I pray that you will pour down the rain blessing over them, O God. प्रभु जी, आप इन पर आशीषों की वर्षा कीजिए। I pray that they will open their eyes of their understanding to see that your will is. प्रभु जी, आप इनकी समझ की आंखों को खोलिए ताकि ये देख सकें कि इनके लिए आपकी इच्छा क्या है। That Lord, in obedience is better than sacrifice. क्योंकि प्रभु जी, आज्ञाकारिता तो निश्चय ही बलिदान से भी उत्तम है। And so I pray, God, that your people will learn to seek your kingdom first and your righteousness. मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आपके लोग सीख जाए कि सबसे पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें। They will not hesitate, but they will obey your word, O God. ये हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन आपके वचन की आज्ञा मानते चले जाएंगे। And for those of them who have walked astray, I pray that they will repent and make right and let them be restored again, that their life may be blessed again. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिन्होंने बलवा किया है, वो पश्चाताप करें, आपके पास में आए, क्षमा पाए और फिर से एक नई शुरुआत करें। And so, Father, may your heavens be open and may you pour down that rain blessing over your people. हे परमेश्वर, आपका स्वर्ग खुल जाए और आप इन सभी लोगों पर आशीषों की वर्षा करें। May your treasures from heaven come upon them, O God. और आपका स्वर्ग का खजाना इनके ऊपर उतर आए प्रभु जी। In their coming in and their going out, may they shine. ये भीतर आते समय, बाहर जाते समय तेजो में लोग हो जाएं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है, तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।